निशा अपने घर में अपनी सास जानकी और पति अरविंद के साथ रहा करती थी। अरविंद निशा से बहुत प्यार करता था और उसका बहुत ख्याल भी रखता था। परंतु बात जब उसके परिवार वालों की होती तो वो पहले अपने परिवार वालों को देखा करता। ऐसे ही एक दिन, बहू, अरे ओ बहू निशा, कहाँ मर गई? आज चाय मिलेगी या नहीं? जी माँ जी, बस बन गई है चाय, आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। अब निशा जल्दी से अपनी सास जानकी के लिए चाय बनाकर हॉल में लेकर आती है और जैसे ही सास को चाय देती है कि उसके घर की डोरबेल बजती है। वो जल्दी से घर का दरवाजा खोलती है। जब दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि उसके घर के बाहर उसकी ननद आरती खड़ी है। अरे आरती दीदी, आप वो भी इतनी सुबह सुबह? क्यों? अब क्या मैं अपने घर में भी नहीं आ सकती? मुझे अपने ही घर में आने के लिए क्या तुमसे परमिशन लेनी होगी? अरे मेरा मतलब वो नहीं था दीदी। मेरा मतलब वो नहीं था दीदी। बुढ़ियाई, अब ऐसे ही मुझे घूरती रहेगी? मेरे रास्ते से हट। इस तरह से आरती निशा को धक्का मारकर घर में आती है। जब जानकी अपनी बेटी आरती को इतनी सुबह अपने घर में देखती है तो बेटी से कहती है, आरती बेटा, क्या हुआ? सुबह सुबह तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? जब तक मेरी आग लगाने वाली ननद मेरे घर में बैठी रहेगी ना, तब तक कुछ ठीक नहीं हो सकता। 2 महीने होते नहीं कि मुंह उठाकर ससुराल में आ टपकती है। अब जानती हूँ माँ, इस बार मेरी ननद 6 महीने के लिए आई है। बस मैंने भी कह दिया, जब तक वो कल मुही उस घर से जाती नहीं, तब तक मैं भी अपने मायके से ससुराल में नहीं आने वाली। ये तो तूने बहुत अच्छा किया बेटा, जो तू यहाँ आ गई। वो सब तो ठीक है माँ, पर आप अभी चाय पी रही हैं? आप तो सुबह 7 बजे ही न्यूज़पेपर के साथ चाय पीती थी ना। हाँ आरती बेटा, अब क्या करूँ, मुझे बहू ही ऐसी मिली है। जानकी निशा को कम पसंद किया करती थी तो वहीं आरती को भी अपनी भाभी से जरा भी लगाव नहीं था। जब भी अपने मायके आती तो अपनी माँ के कान भर के चली जाती और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता है। भाभी, आपके माँ बाप ने आपको जरा भी संस्कार नहीं दिए शादी से पहले। लगता है आपके माँ बाप ने सिखाया नहीं कि संस्कारी बहू के क्या कर्तव्य होते हैं। ननद जी, आंखें थोड़ी लेट खुली थी ना, बस इसलिए लेट हो गया। बेकसूर निशा अपनी ननद और सास से माफी मांगकर वहां से चली जाती है। अब इसी तरह से पूरा दिन बीत जाता है और निशा अपने मायके में आकर मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। इसी तरह से एक रात आरती अपनी माँ के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। वहीं बेचारी निशा रात के 12 बजे बर्तन धो रही होती है। सारा काम खत्म करने के बाद निशा अपने कमरे की ओर जाने लगती है। तभी आरती निशा को आवाज लगाती है। भाभी, ओ भाभी। आरती की आवाज सुनकर जल्दी से निशा आरती और सास के कमरे की तरफ जाती है। क्या हुआ दीदी, आपने मुझे बुलाया? क्या करूं, बुलाना पड़ता है। बिना बुलाए और बोले तुम कोई काम कहाँ करती हो? एक काम तुमसे सही से नहीं होता। माँ ने न जाने तुम्हारे अंदर क्या देखा जो उसने भैया की शादी तुमसे करा दी। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं दीदी? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैं तो अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी तरीके से निभाती हूँ। ओहो, सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाती हो तो फिर अब तक माँ के पैर क्यों नहीं दबाए? पता भी है माँ के पैरों में कितना दर्द है। मैं बस आ ही रही थी अरविंद जी को दूध देकर। माँ भाभी को बहाने देने के अलावा और कुछ आता नहीं। न जाने आपकी कौन सी मत मारी गई थी जो इन्हें अपनी घर की बहू बनाकर ले आई। अरे आरती बेटा, मुझे तो एक संस्कारी बहू चाहिए थी और तेरी मौसी ने कहा लड़की बहुत संस्कारी है। बस फिर क्या था, मैंने उसकी बात पर विश्वास कर कर अपने घर की बहू बना लिया इसे। अरे मुझे क्या पता था कि है एक नंबर की कामचोर। इस तरह से एक बार फिर जानकी और आरती निशा को ताने मारने लगती हैं और बेचारी निशा बिना कोई शिकायत किए अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही होती है। अब निशा जानकी के पैर दबाती, जानकी के पैर दबाने के बाद आरती के भी पैर दबाती और अब वो अपने कमरे में सोने चली जाती है। परंतु इतनी खरी खोटी सुनने के बाद उसे नींद नहीं आती। वो रो पड़ती है। आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई है जो आरती दीदी और माँ जी मुझे जरा भी पसंद नहीं करते? मैं एक संस्कारी बहू की तरह अपने सारे फर्ज निभा तो रही हूँ। निशा के रोने की आवाज सुनकर अरविंद की आंखें खुल जाती हैं। वो निशा से कहता है, अरे निशा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अरविंद के पूछने पर निशा सारी बात बताती है और कहती है,
अरविंद जी, अब आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं ऐसा क्या करूं कि माँ जी का दिल जीत सकूं? निशा, मैं आज तक जितना समझ सका हूँ, लड़कियां ससुराल में कितनी ही संस्कारी क्यों ना हो जाए, वो एक संस्कारी बहू का कर्तव्य कितने ही अच्छे से क्यों ना निभाए, पर फिर भी वो अपने ससुराल वालों की नज़र में कभी भी एक संस्कारी बहू नहीं रहती। मेरी मानो तो माँ की बातों का बुरा मत मानो और सो जाओ, क्योंकि एक दिन माँ को एहसास हो ही जाएगा कि जिस बहू को आज वो इतना भला बुरा सुना रही है, असल में वो कितनी संस्कारी है। अरविंद की ये बात सुनकर निशा को अच्छा लगता है, वो सो जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जानकी सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है। तभी कमजोरी की वजह से उसे चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है, जिस वजह से जानकी के सर से काफी खून निकल जाता है। जब जानकी के परिवार वाले उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं तो डॉक्टर निशा और अरविंद से कहते हैं, देखिए, जानकी जी की हालत बहुत क्रिटिकल है। उनकी सर से काफ़ी खून बह चुका है, इसलिए हमें जल्द से जल्द उन्हें खून चढ़ाना होगा। पर हमारे हॉस्पिटल में ओ पॉजिटिव का खून खत्म हो चुका है। अगर ऐसा है डॉक्टर, तो आप मेरा खून ले लीजिए, मेरी माँ से मेरा खून ज़रूर मैच करेगा। अब डॉक्टर आरती और अरविंद का ब्लड टेस्ट करती है और आरती का ब्लड जानकी के ब्लड से मैच कर जाता है, जिसके बाद डॉक्टर आरती से कहती हैं, आरती जी, आपका खून आपकी सासू माँ से मैच कर चुका है। जल्दी से चलिए और खून दे दीजिए। डॉक्टर, ये कैसी बात कर रही हैं? मैं भला खून कैसे दे सकती हूँ? मुझे अपने ससुराल जाना होगा। मेरे ससुराल में ना एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकती। भैया, मुझे माफ़ कर दो, पर मैं ब्लड नहीं दे सकती। इस तरह से आरती बहाने बनाकर अपनी माँ को ऐसी ही हालत में छोड़कर ससुराल भाग जाती है, जिसके बाद निशा आगे बढ़कर डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर, आप मेरा खून लीजिए, क्या पता मेरा खून भी माँ जी के खून से मैच कर जाए। अब डॉक्टर जल्दी से निशा का ब्लड टेस्ट करती हैं और भगवान की दया से निशा का ब्लड जानकी के ब्लड से मैच कर जाता है, जिसके बाद निशा अपनी सास को ब्लड देती है और इस तरह से जानकी की जान बच जाती है। कुछ देर बाद जब जानकी को होश आता है तो वो अपने सामने अपने बेटे बहू को देखती है और कहती है, मेरी बेटी आरती कहाँ है? वो मुझे इस हाल में देखकर बहुत परेशान हो रही होगी। माँ, आप अपनी जिस बेटी को याद कर रही है ना, वही बेटी आपको मरने के लिए यहाँ अकेला छोड़कर भाग गई और आज आपकी जान निशा की वजह से बची है। इस तरह से अरविंद सारी बात जानकी को बताता है, जिसके बाद जानकी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो निशा से कहती हैं, बहू, अपनी इस पागल सास को माफ करना। तू इतनी संस्कारी है, पर फिर भी मैंने तुझे हमेशा बुरा कहा। तेरे जैसी संस्कारी बहू पाकर तो मैं धन्य हो गई। भगवान करे तेरे जैसी बहू सबको मिले, पर मेरे जैसी सास किसी को ना मिले। इतना बोलकर जानकी रोने लगती है, जिसके बाद निशा सारी पुरानी बातों को भूलकर अपनी सास को माफ कर देती है और बहुत जल्द जानकी ठीक हो जाती है। अब जानकी भी हर जगह अपनी संस्कारी बहू के गुण गाते नहीं थकती और इसी तरह से वो सब एक साथ हंसी